हेलो फ्रेंड्स, मेरे स्पामिस्ट्री एंड एस्ट्रोलॉजी वीडियो चैनल पे आपका स्वागत है। तो आज हम एनालिसिस करेंगे सैन का और चेक करेंगे इसमें क्या क्या नई चीज़ें हमें सीखने के लिए मिलती हैं। तो एज यूजुअल शुरू करूंगा फिंगर्स के एनालिसिस से, उसके बाद चेक करेंगे फिंगर्स की सेटिंग को एंड माउंट्स को, और सबसे लास्ट में हम चेक करेंगे लाइंस को। इस तरह से पूरे हैंड का जो एनालिसिस हम कंप्लीट करेंगे। तो चलिए मैं शुरू करने जा रहा हूं, साथ साथ ड्रॉ करता जाऊंगा आपके लिए ताकि आपको समझने में कोई दिक्कत ना हो। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले आपको बताना चाहूंगा, यह जो नंबर आपको आपकी स्क्रीन के ऊपर नजर आ रहा है, यह मेरा व्हाट्सएप नंबर है। अगर आप भी अपने हाथ की वीडियो बनवाना चाहते हैं या फोन कंसल्टेशन लेना चाहते हैं तो आप हमें व्हाट्सएप के जरिए, सिग्नल के जरिए या फिर टेलीग्राम के जरिए मैसेज सेंड कर सकते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं इनकी जो हथेली है कुछ इस तरह से एक कंप्लीट स्क्वायर शेप में नजर आ रही है, जो इंडिकेट करती है एक हार्ड वर्किंग टाइप की नेचर को। और अगर इनकी फिंगर्स को चेक किया जाए तो आप यहाँ पर देख सकते हैं इनकी जो फिंगर्स हैं शॉर्ट लेंथ में है लेकिन काफी थिक नजर आ रही हैं, और सभी फिंगर्स के ऊपर आपको कुछ बारीक सीधी खड़ी रेखाएं नजर आएंगी। कुछ इस तरह की खड़ी रेखाएं आप लगभग इनकी सभी फिंगर्स के ऊपर देख सकते हैं। ऐसी रेखाओं का होना बहुत पॉजिटिव माना जाता है। ऐसी रेखाएं होने से नेटिव काफी मिलनसार स्वभाव का रहता है। उसी के साथ साथ लेंथ में थोड़ा सा फिंगर्स का शॉर्ट होना इंडिकेट करता है कि नेटिव की नेचर थोड़ी सी हेस्ट वाली रहेगी, थोड़ी जल्दबाज ऐसे व्यक्ति होते हैं, जल्दबाजी में फैसले लेने की रुचि इनके भीतर रह सकती है। लेकिन ओवरऑल देखा जाए तो यह फिंगर्स काफी थिक नजर आ रही हैं, जिसकी वजह से अच्छी एनर्जी एंड स्टैमिना भी नेटिव के भीतर रहता है। अगर पर्टिकुलर फिंगर्स की बात की जाए तो इनकी गुरु फिंगर बिल्कुल स्ट्रेट है, अच्छी लंबाई में नजर आ रही है। गुरु फिंगर का अच्छी लेंथ में होना और बिल्कुल स्ट्रेट होना इंडिकेट करता है कि नेटिव की लीडरशिप क्वालिटीज अच्छी रहने वाली हैं। ऐसे व्यक्ति की नॉलेज भी काफी बेहतर रहती है जिनकी यह फिंगर बिल्कुल सीधी हो और लेंथ में लगभग सूर्य फिंगर के इक्वल पहुंच जाए। तो ऐसे व्यक्ति बहुत ही नॉलेजेबल होते हैं, काफी ज्ञानवान टाइप की पर्सनैलिटी ऐसे व्यक्ति की देखी जा सकती है। अगर हम बात करें कि शनि फिंगर की, तो शनि फिंगर यहाँ पर काफी स्ट्रांग नजर आ रही है। शनि फिंगर का बिल्कुल स्ट्रेट होना, अच्छी थिकनेस में होना और बिल्कुल अच्छी लेंथ में होना इंडिकेट करता है कि नेटिव बहुत ही मेहनती नेचर का रहने वाला है। एक डिसिप्लिन टाइप की पर्सनालिटी ऐसे व्यक्ति की रहेगी, साथ ही साथ एक न्यायप्रिय टाइप की नेचर ऐसे नेटिव की देखी जा सकती है, जिनकी यह फिंगर सूर्य फिंगर और बृहस्पति फिंगर के मुकाबले अच्छी लेंथ में आपको नजर आए। अगर हम देखें इनकी सूर्य फिंगर को, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं सूर्य फिंगर की जो लंबाई है यहाँ पर आपको हल्की सी ज्यादा नजर आएगी इनकी इंडेक्स फिंगर के मुकाबले, जिसकी वजह से नेटिव काफी क्रिएटिव नेचर का रहता है। काफी अच्छी आर्टिस्टिक क्वालिटीज ऐसे व्यक्ति के भीतर रहती हैं जिनकी यह फिंगर अच्छी लेंथ में हो। साथ ही साथ जिन लोगों की सूर्य फिंगर अच्छी लंबाई में होती है, ऐसे व्यक्ति थोड़े से रिस्क टेकर टाइप के होते हैं, जीवन में रिस्क लेने से नहीं घबराते। कई बार तो अपनी धन की इन्वेस्टमेंट्स के मामले में भी रिस्क लेने की रुचि इनके भीतर रहती है। अपने धन को ऐसी जगहों पर इन्वेस्ट कर सकते हैं जहां पर लॉस की संभावनाएं भी हो, जैसे शेयर मार्केट है, क्रिप्टो करेंसीज है, म्यूचुअल फंड्स हैं। ऐसी चीजों में भी अपने धन को इन्वेस्ट करने की रुचि इनके भीतर रह सकती है। अगर हम इनकी मरकरी की बात करें तो आप यहां पर देखेंगे इनकी जो मरकरी फिंगर है हल्की सी लो सेट हो रही है, जिस वजह से थोड़ी शाई नेचर नेटिव की रह सकती है। आपको ड्रॉ करके दिखाना चाहूंगा। अगर मैं यहां पर एक लाइन ड्रॉ करता हूं तो कुछ इस तरह की एक रेखा बनती हुई, जिसमें आप देखेंगे यह फिंगर नीचे से शुरू होती हुई, जबकि इनकी सूर्य फिंगर, इनकी शनि फिंगर और इनकी गुरु फिंगर तीनों एक लाइन में और काफी हाई सेट है। मरकरी फिंगर का लो सेट होना दर्शाता है कि नेटिव का स्वभाव थोड़ा सा शर्मीला हो सकता है, थोड़ी सी शाई नेचर, लेकिन यह फिंगर लेंथ में अच्छी नजर आ रही है। लेंथ में इस फिंगर का सूर्य फिंगर के टॉप फैलेंज के करीब पहुंचना दर्शाता है कि नेटिव के कम्युनिकेशन स्किल्स काफी बेहतर रहेंगे। ऐसे व्यक्ति की कैलकुलेशंस भी बहुत अच्छी रहती हैं। ऐसे व्यक्ति कैलकुलेशंस के मामले में, कम्युनिकेशन स्किल्स के मामले में काफी बेहतर देखा जा सकता है मरकरी की वजह से। चलिए आगे बढ़ते हैं और चेक करते हैं इनके सभी माउंट्स को। उसके बाद हम चेक करेंगे इनकी सभी रेखाओं को भी। तो यहां पर आप देख सकते हैं इनका गुरु पर्वत,
यह जो एरिया है आपको काफी उठा हुआ नजर आएगा। बृहस्पति माउंट जिन लोगों का उभरा हुआ होता है, ऐसे व्यक्ति बहुत ही नॉलेजेबल होते हैं, ज्ञानवान होते हैं, स्पिरिचुअल टाइप की नेचर रहती है, दूसरों की मदद करने वाली पर्सनैलिटी ऐसे व्यक्ति की देखी जा सकती है। ऐसे व्यक्ति जिनका बृहस्पति अच्छा होता है, अपनी नॉलेज की वजह से लगभग 40 वर्ष की एज के बाद समाज में काफी अच्छा मान सम्मान पाना भी शुरू कर देते हैं। आप यहां पर देखेंगे कुछ रेखाएं आपको इस तरह की नीचे से ऊपर की तरफ उठती हुई नजर आएंगी। बहुत छोटी छोटी ब्रांचेज हैं ये, लेकिन इन्हें काफी अच्छा माना जाता है। इन ब्रांचेस को प्रोग्रेस लाइंस कहा जाता है, और जिन लोगों के हाथ में गुरु पर्वत पर ऐसी प्रोग्रेस लाइंस पहुंचती हैं, ऐसे व्यक्ति डेफिनेटली अपने जीवन में बहुत अच्छी तरक्की कर पाते हैं। लेकिन हो सकता है कि जीवन में कुछ समय तक इन्हें इंस्टेबिलिटी, अप्स एंड डाउन्स का सामना भी करना पड़े, लेकिन पर्टिकुलरली ऐसे व्यक्ति 40 की एज के बाद तो बहुत अच्छी तरक्की जरूर देखते हैं अपने जीवन में। अगर हम बात करें इनके शनि पर्वत की, तो यह जो एरिया है आपको हल्का सा वीक नजर आएगा अगर हम कंपेयर करते हैं इनके गुरु पर्वत के मुकाबले। इस माउंट का हल्का सा दबना जीवन में संघर्ष को बढ़ाता है। ऐसे व्यक्ति को अपने कंफर्ट जोन से निकलकर काम करना पड़ता है। जिनका यह माउंट दब रहा हो, जीवन में हार्डवर्क बढ़ जाता है। लेकिन अगर हाथ में एक भाग्य रेखा मौजूद हो, तो यह भाग्य रेखा नेटिव को जीवन में हर तरह की सुख सुविधाएं भी देती है। आपको दिखाना चाहूंगा, यहां से शुरू होने वाली एक रेखा आप देखेंगे इनके हाथ में, यहां तक बहुत अच्छे से चल रही है, उसके बाद एक थोड़ी सी ऑब्स्टेकल, और यह रेखा उसके बाद डबल हो रही है। तो लगभग यह जो एज बनेगी 36 के बाद, लगभग 37 के आसपास की एज से यह रेखा आपको इनके हाथ में डबल होती हुई नजर आएगी। इस तरह की डबल फेट लाइन का होना 37 की एज के बाद नेटिव को अच्छी तरक्की देना शुरू करता है, और ऐसे व्यक्ति अपने जीवन में काफी सारी धन संपत्ति बनाना शुरू कर देते हैं। लगभग 37 की एज के बाद ऐसे व्यक्ति को जीवन में अच्छी प्रोग्रेस देखने का मौका जरूर मिलता है। उससे पहले स्ट्रगल रह सकती है, क्योंकि कुछ बार लाइंस हैं इस रेखा में जिसकी वजह से अप्स एंड डाउन्स का सामना नेटिव को करना पड़ सकता है। और इसके साथ साथ आप देखेंगे यहां पर आपको कुछ ऐसी खड़ी रेखाएं भी नजर आएंगी शनि पर्वत के ऊपर। ऐसी रेखाएं अगर मौजूद हो तो नेटिव ओल्ड एज में भी धन कमाता रहता है। ऐसे व्यक्ति के कुछ ना कुछ सोर्स ऑफ इनकम लेटर एज में भी, 60 की बाद की एज में भी बने रहते हैं। अगर हम बात करें इनके सूर्य माउंट की, तो यह माउंट आपको दबता हुआ नजर आएगा। अंदर की तरफ दबता हुआ सूर्य पर्वत अच्छे फल नहीं देता। ऐसे व्यक्ति को जीवन में यश नहीं मिल पाता। ऐसा व्यक्ति दूसरों की कितनी भी हेल्प कर ले, कितनी भी मदद कर ले, बदले में कोई इनाम, कोई अप्रिसिएशन नहीं मिल पाता। जब यह माउंट दब रहा हो, उसके साथ साथ हड्डियों की वीकनेस भी सूर्य की कमजोरी की वजह से नेटिव को जीवन में लेटरी में चलकर देखने को मिल सकती है। आप देख सकते हैं इनके मरकरी को बिल्कुल उठा हुआ मरकरी माउंट अभरा हुआ, और यहां पर एक मरकरी लाइन मौजूद है, जिस वजह से नेटिव का बिजनेस एक्यूमेंट भी अच्छा रहेगा, नेटिव के कम्युनिकेशन स्किल्स भी। उसी के साथ साथ आपको यहां पर कुछ खड़ी रेखाएं नजर आएंगी। इस तरह की रेखाएं मरकरी माउंट के ऊपर मौजूद हो तो नेटिव के जो नेटिव की हीलिंग क्वालिटीज हैं वो काफी बेहतर हो जाती हैं। ऐसा व्यक्ति दूसरों की मदद करने वाला होता है, एक बहुत अच्छा सलाहकार, एक बहुत अच्छा कंसल्टेंट ऐसा व्यक्ति बन सकता है जिनके हाथ में ऐसी खड़ी रेखाएं बुद्ध पर्वत के ऊपर नजर आए। एक बहुत अच्छा मनी ट्रायंगल भी बनता हुआ, भले इस मनी ट्रायंगल का फल अभी इन्हें 36 से पहले नजर ना आए, लेकिन 36 के बाद की एज, लगभग 37 के बाद की एज को हम जहां पर ज्यादा बेटर मानेंगे, क्योंकि यह सेकंड लाइन जो है 37 के आसपास की एज से स्ट्रांग होती हुई, तो 37 के बाद की एज से यह मनी ट्रायंगल भी इन्हें अच्छे फल देना शुरू होगा। धीरे धीरे इनके पास धन इकट्ठा होना शुरू हो जाएगा, और काफी अच्छा धन यह कमा पाने में और अकमुलेट कर पाने में कामयाब रहेंगे जैसे जैसे यह इनकी एज आगे बढ़ेगी। अगर हम बात करें इनकी हार्ट लाइन की, तो आप यहां पर देखेंगे जो हार्ट लाइन है कुछ इस तरह से काफी अच्छे कर्व में नजर आ रही है, और एक ब्रांच निकलकर विष्णु चिन्ह बनाती हुई। ऐसा विष्णु सिंबल जिन लोगों की हथेली पे बनता है, ऐसे व्यक्ति अपने जीवन में डेफिनेटली बहुत अच्छी तरक्की कर पाते हैं। लेकिन यह तरक्की तभी हासिल हो पाती है जब ऐसा व्यक्ति जिसके हाथ पर विष्णु चिन्ह हो ईमानदारी के रास्ते पर चले, बेईमानी से धन कमाने की कोशिश ना करे। अगर ऐसा नेटिव जिसके हाथ पर विष्णु चिन्ह हो गलत रास्ते पर चलकर बेईमानी से धन कमाने की कोशिश करने लगे, तो जीवन में बड़ी दिक्कतें आ सकती हैं और तरक्की जो है रुक सकती है। इसलिए जिनके हाथ पर यह चिन्ह होता है उन्हें हमेशा यही सुजेस्ट करता हूं
ईमानदारी का रास्ता कभी ना छोड़ें। उसके साथ साथ आपको छोटी छोटी ब्रांचेस भी इनकी हार्ट लाइन पे नजर आएंगी। इस तरह की ब्रांचेस का होना इमोशनल सेटबैक्स को बढ़ाता है। लेटर एज में चलकर ब्लड प्रेशर जैसी, कोलेस्ट्रॉल जैसी दिक्कतों का सामना भी नेटिव को करना पड़ सकता है। अगर इनकी माइंड लाइन को देखा जाए तो हल्का सा झुकती हुई माइंड लाइन आप यहां पर देखेंगे कुछ इस तरह की, लेकिन एक लंबी मस्तिष्क रेखा का होना काफी अच्छा माना जाता है। इस तरह की माइंड लाइन हाथ में हो तो नेटिव की मेमोरी अच्छी रहती है, लेकिन थोड़ी कल्पनाशीलता, डे ड्रीमिंग बढ़ जाती है। इस तरह की माइंड लाइन होने की वजह से ओवर इमेजिनेशन की दिक्कत भी नेटिव को हो सकती है। अगर हम देखें इनकी लाइन ऑफ लाइफ को तो आप यहां पर देखेंगे लाइफ लाइन आपको कुछ इस तरह से आगे बढ़ती हुई नजर आएगी। यहां पर आकर एक थोड़ा सा स्टॉप लेती हुई, लेकिन यह रेखा आगे आप देखेंगे कुछ इस तरह से ओवरलैपिंग के जरिए इनकी फेट लाइन में ही मर्ज होती हुई और लगभग 75 के आसपास की एज को इंडिकेट करती हुई 60s के आसपास की एज में थोड़ी हेल्थ रिलेटेड वीकनेस इस गैप की वजह से, इस ओवरलैपिंग की वजह से रह सकती है। मंगल रेखा हाथ में मौजूद आप यहां पर देखेंगे, यह जो थोड़ी सी ओवरलैप्ड एक लाइन है यह मंगल की रेखा कहलाती है। मंगल रेखा हाथ में मौजूद हो तो नेटिव अपने जीवन में अच्छी प्रॉपर्टी बना पाने में भी कामयाब रहता है। ऐसा व्यक्ति अपने जीवन में काफी अच्छी प्रॉपर्टी अपनी मेहनत के बलबूते पर बनाने में कामयाब हो जाता है। अगर हम शुक्र पर्वत की बात करें तो यह जो एरिया है वीनस का एरिया कहलाता है। उभरा हुआ वीनस माउंट नेटिव को थोड़ा खर्चीला स्वभाव देता है, लेकिन हर तरह की सुख सुविधाएं भी ऐसे व्यक्ति के जीवन में रहती हैं। लेकिन ऐसी रेखाएं होना थोड़ा सा मैरिज में दिक्कतें, मैरिज में डिले जैसी प्रॉब्लम्स देती हैं। अनस्टेबल मैरिड लाइफ नेटिव की इस तरह की रेखाओं की वजह से हो सकती है। थोड़ी वरी लाइन्स इनको हम कहते हैं। ऐसी रेखाएं होने से परिवार की तरफ से कुछ ना कुछ चिंताएं नेटिव को परेशानी देती हैं। अगर हम देखें इनके चंद्र पर्वत को तो आप यहां पर देखेंगे चंद्र पर्वत के ऊपर आपको कुछ बारीक रेखाओं से इस तरह का फिश का सिंबल बनता हुआ नजर आएगा। इस तरह का चिन्ह होने से लंबी दूरी की यात्राएं और फॉरेन ट्रैवल करने का मौका भी नेटिव को जीवन में मिल सकता है। और यहाँ पर इस तरह का चिन्ह होना नेटिव को थोड़ी एंग्जाइटी की दिक्कत भी देता है, क्योंकि यह आड़ी रेखाओं से बनता है। अगर हाथ इस जगह पर कुछ भी आड़ी रेखाएं आपको नजर आती हैं तो थोड़ी एंग्जाइटी की दिक्कत नेटिव को हो सकती है। यहाँ पर आप देखेंगे इनका जो केतु माउंट है यहाँ पर भी लगभग कंप्लीट होने वाला एक फिश का सिंबल जो थोड़ा सा अनकंप्लीट है अभी यहाँ पर, लेकिन यह आगे चलकर कंप्लीट हो सकता है। और अगर यह चिन्ह यहाँ पर कंप्लीट हो जाता है तो इसकी वजह से नेटिव को अच्छी जमीन जायदाद और इनहेरिटेंस मिलने की संभावनाएं रहती हैं। जीवन में लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल इस तरह के चिन्ह की वजह से हो पाना पॉसिबल है। इंश्योरेंस की तरफ से या इनहेरिटेंस की तरफ से भी धन मिलने की संभावनाएं इस तरह का चिन्ह दर्शाता है। तो दोस्तों ये कुछ एनालिसिस थे इनके हैंड के बारे में, और मेरी कोशिश यही रहती है कि सभी सवालों के जवाब एक ही वीडियो के थ्रू दे पाऊं, लेकिन फिर भी कोई ना कोई चिन्ह या सवाल रह जाता है। तो इनसे रिक्वेस्ट है कि अगर इनका कोई क्वेश्चन पेंडिंग है तो मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज करें। मेरा वीडियो वॉच करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।